चलो भाई जुम करो। अब प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय आपकी? प्रशांत किशोर बिकाऊ माल है। भाजपा के पैसा पर चल रहा है, घूम रहा है, लूट रहा है। अच्छा, इस पार्टी में प्रशांत किशोर नहीं रहा। हर पार्टी को जितवाने का काम प्रशांत किशोर ने किया। अपने आया तो जमानत जब्त हो गया। भैया हम अगर गलत बोलते हैं तो बोलिए। अभी तो चुनाव होना बाकी है, बाई इलेक्शन का मत। बाई इलेक्शन में ही तो जमानत जब्त हो गया भैया। टेलर वही न था। क्या बात करते हैं आप लोग, तो ऐसा झोंकते हैं पब्लिक से कुछ उगल तो क्या बोले। ये सब मोंगरी ढोड़ाई पार्टी सब है। नौकरी करते हैं, नौकरी मांगते नहीं, देने के काम करते हैं। मुझे नौकरी में मत उठाना। मैंने शादी नहीं की, क्यों? क्योंकि नौकरियां घट रही। ये मेरा खुद का दिमाग काम करना चाहिए। मैंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सब कुछ पता लगा लिया। ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? अगर नहीं होना चाहिए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह गलत है। कितने शानदार विचार रखते हैं। गौरव भाटिया जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और बीजेपी तो खैर कहना ही क्या है, पूरे मुल्क में राज कर रही है। लेकिन एक बात जरूर मुझे कहनी है आज आपके चैनल के माध्यम से कि देशवासियों, एक बात याद रखना, ये बीजेपी पहले लाशों पर राजनीति करती थी, अब कब्रों पर राजनीति कर रही है। अरे बाप रे, 500 साल पुराना, 1000 साल पुरानी कब्रें खोद रही है। अरे खोदो, कौन रोक रहा है? लेकिन एक बात याद रखना, सालार मसूद गाजी को जो क्रूरता से जोड़ा जा रहा है ना, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने इस देश के लिए क्या किया है। वो क्या थे? जंगें सब में हुई हैं। क्या महाभारत में जंग नहीं हुई? क्या रामायण में जंग नहीं हुई? क्या उसमें मुसलमान थे क्या? आज रावण का मंदिर बना हुआ है नोएडा में। अगर गौरव भाटिया की हिम्मत हो तो जाकर फावड़ा चला के दिखा दे तो हम बहादुर समझे। एक मिनट सर। और एक आदमी रावण नाम का, कोई दूसरे राम के मुकाबले में रावण नाम नहीं रखता, लेकिन एक आदमी राम नाम का पार्लियामेंट, रावण नाम का पार्लियामेंट में बैठा है। उसके साथ बैठ के चाय पीते हैं और यहाँ आकर के हिंदू मुसलमान करते हैं। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। कि उनको लेकर आक्रांता वाली जो फीलिंग है वो देश में बहुत प्रगाढ़ है इस वक्त, जानबूझकर है। क्या ये तुष्टीकरण नहीं है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो औरंगजेब को अपना आदर्श मानेगा। बात तो सही है। मेरा मानना यह है कि आप उस कब्र को उठा के फेंक दीजिए। केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तू समझा? देखिए, ये नहीं चल सकता इस देश के अंदर कि औरंगजेब को तो खूब गाली दीजिए, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में बातचीत मत करिए। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। करिए। मिर्जा राजा जयसिंह के परिवार को आप अपने घरों में सम्मान दीजिए, ये नहीं चलेगा। जो अपराध औरंगजेब ने किया, वो अपराध करवाया किसके माध्यम से? मिर्जा राजा जयसिंह के माध्यम से। क्या शिवाजी के साथ छल नहीं किया गया था? कह दो कि ये झूठ है। क्या शिवाजी को धोखे से औरंगजेब की दरबार में नहीं ले जाया गया था? तो मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में क्या राय है संगीत रागी जी की, ये भी बता। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। देखो मैं किसको लेकर आया। जैसे कि वेशभूषा से यहाँ के पंडित जी बाबा लगाते, क्या नाम पड़ी अपन? रामधन कुमार पंडित। रामधन कुमार पंडित इफ्तार पार्टी में शिरकत करता नहीं हुआ। सबसे प्यार बजौहर, उस जग में होशियार बजौहर, मंदिर मस्जिद चर्च शिवाला सबके एक के तार बजौहर। क्या बात है सर, क्या बात है। तो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, ना वो हिंदी समझते हैं, ना वो उर्दू समझते हैं। जिन्हें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन्हें हम सरजमीन हिंद की खुशबू समझते हैं। और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद थे। अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद। अली और बजरंग बली की ताकत और उनकी क्षमता और उनके आशीर्वाद से बरौली से एक संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे बिहार में। उस राजपूत के पिता के रूप में सुजीत सिंह कहाँ है? खड़ा होकर बेटा, इधर आइए, भगवान के साथ में इधर 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 आइए। और सुजीत कुमार सिंह एक राजपूत है और मैं एक मुसलमान हूँ। बहुत देना नहीं चाहता, यहाँ का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब एक है। कल भी एक थे, आज भी एक है। ये नहीं हो सकता। धर्म के जौन दीवार बा आज बरौली में टूट गई, बिल्कुल टूट गई बा। आज जौन देखल जाला, हमेशा एगो राजनीति करे वाला लोग जौन बा लड़ावे के झगड़ावे के प्रयास करेला, उन्हें कहीं देखल जाए कि बीबीसी स्कूल के कैंपस में फैज जमात के द्वारा एक तरफ में भाईचारा दिखावे का प्रयास कर जाला। पिक्चर चालू करो बे। ये
ये जौन आपसी मोहब्बत प्रेम भाईचारा जौन बा ये हिंदुस्तान के असली पहचान बा, हिंदुस्तान के बनावट में बा। हमने के एकरा के जिंदा हमेशा करे के काम करे निशन। आज का हिंदू का मुसलमान, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे लोग एक साथ एक दस्तरखान पर एक टेबल पर बैठ के एक साथ शुद्ध शाकाहारी इफ्तार ग्रहण कर रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। यही तो हिंदुस्तान की खूबसूरती है और इस खूबसूरती को जो तोड़ने का काम करते हैं, हिंदू मुसलमानों के बीच जो बंटवारा करने का काम करते हैं, उनके लिए मैं अनिल कुमार सिंह की ये पंक्तियाँ कहना चाहता हूँ कि शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं। शमसो कमर से मुल्क को जुगनू समझते हैं, ना वो हिंदी समझते हैं ना वो उर्दू समझते हैं। जिन्हें वो कहते हैं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उन्हें हम सरजमीन हिंद की खुशबू समझते हैं। क्या बात है सर, क्या बात और है। आज बरौली के धरती पे जो ये बहुत ही उपजाऊ धरती है, संघर्षशील धरती है, यहाँ पे हमने देखा है कि सभी धर्म सभी समाज के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक साथ एक टेबल पे एक साथ अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद थे। अली और बजरंग बली दोनों यहाँ मौजूद। आइए देखते हैं अली और बजरंग बली की ताकत और उनकी क्षमता और उनके आशीर्वाद से बरौली से एक संदेश जाएगा पूरे राज्य में, पूरे बिहार में। जो लोग नफरत फैला रहे हैं जात और धर्म और समाज को बांटने के लिए, निश्चित यहाँ से भाईचारगी का संदेश जाएगा। बजाओ ताली। जब याद करिए वो पुरानी फिल्म का गाना है ना, फिल्मों की बात हुई है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, उससे पहले प्राण क्या कहता है, क्या कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे कंट्री का, इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0 0 एंड 0। उसके बाद गाना शुरू होता है। ये इंदिरा गांधी के जमाने की फिल्म है। क्या नाचो में? और अब क्रिस्टीना जॉर्जिवा IMF की चीफ कहती है इंडिया मैक्सिमम इट इज गोइंग टू बी 15%। इंडिया इज गोइंग टू बी द ग्रोथ इंजन इन द ग्लोबल वर्ल्ड। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हमको सिखा रिया है। आप मैं चाहता हूं कि इसको आगे ले जाना, आप पीछे लेके जाना चाहते हो। 300 साल पुराने आप ये गाने गा रहे हो, गाने नहीं गाए हो। 10 सेकंड सुधांशु कंक्लूड कितनी और इन्फ्लेशन रेट क्या है? 10 सेकंड। अरे बताइए इन्फ्लेशन रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है? $88 इकोनॉमी कुछ नहीं पता है। गड्ढा समझाओ इसे। पोलराइजेशन मुद्दा, मुसलमानों को गाली दो। अरे भाई बताओ मुझे डेवलपमेंट में क्या किया आपने? बुलेट ट्रेन आने वाली थी, किधर है बुलेट ट्रेन? कहाँ घूम रही है? मैं ढूंढ रहा हूँ दूरबीन लेके, कहाँ घूम रही है बुलेट ट्रेन? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलने वाला था, मैं रास्ते पे पकड़ के पूछ रहा हूँ, बताओ तेरे को रोजगार मिला क्या? युवा बोलता नहीं मिला वारिस भाई। पकड़ के पूछना, पन्ना लगाया तेरे अकाउंट में, बोलता नहीं मिला वारिस भाई। ये जुमला है सुधांशु भाई। जुमले के सिवा आपके पास देने के लिए कुछ है तो बोलो, पब्लिक को दे दो ना। नहीं अभी आप सौगातें ईदी बांट रहे हो। मैं सौगातें जुमले बांट के 10 साल आपने देश को बेवकूफ बना दिया। पहली बार ईद आई क्या? 10 साल से आप सत्ता में हो, 20 ईद आके चले गई। 19 ईद में आपने सिर्फ नफरत बांटा, ईडी बांटा। ये ईद में आप सबको किट बांट रहे हो। क्यों बिहार हार रहे हो? बिहार गया, खसक गया। ये नहीं हो सकता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? हम हिंदू हैं, हम प्रभु श्री राम की औलाद हैं। जय जय श्री राम। ठीक है। शर्म क्यों आएगी मुझे या योगी जी को ये कहने में कि हम हिंदू हैं? बोल। यही तो देश की दुर्विधा थी कि पिछले 70 वर्षों से अपनी आइडेंटिटी छुपाते थे। क्या बात कर रहे हैं? हिंदू हैं, हिंदूवादी बात नहीं करनी। अरे नहीं, बुरा लग जाएगा, सेकुलर है। और जहां मुसलमान की बात आई, जहां कुछ और बात आई, जहां बुर्का नकाब, बहुत अच्छा है बेटा, ये बहुत अच्छा है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। यही सब फालतू बात, दकियानुसी बात, हिपोक्रेटिक बात करके ये देश 70 साल चला। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और साथी ने बड़ा होश में कहा कि हम कौन हैं? हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के वंशज बन गए। कितना चतुर लोग हैं ये। वो हैं, इनको मैं बताता हूँ कि ये कौन है। ये वो हैं कि उत्तर प्रदेश में इन्हीं नौजवानों का 8 साल में 26 पेपर लीक हो गया। ये वो हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान पौराणिक राम के चंदे में जो 2.5 करोड़ था, इनका भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2 घंटा में उसको 21 करोड़ में बेच दिया। ये वो हैं कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन नौजवानों और इस देश के आम घरों से निकले हुए युवाओं के चेहरों पे लाए हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? ये वो हैं कि नरेंद्र मोदी 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था इस देश के कंधों पर, अब वो बढ़कर के 255 लाख करोड़ रुपया हो गया। ये वो हैं जो वहां अयोध्या के ही नागरिकों का उनका मुआवजा नहीं दे पाए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अनुयायी बनेंगे। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। कुछ ये भी सुन रहे थे आलोक जी के नागपुर का जो आरोपी है उसके घर का नक्शा ही पास नहीं था।
नक्शा तो बहुत सारे हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों के घरों का भी पास नहीं है, सबको गिरा दें क्या? आइए देखते हैं मजा आएगा। अजय आलोक जी के बिहार के जो सीएम हाउस है उसका नक्शा पास है क्या? महाराष्ट्र में जो कानून है उसमें बाकायदा साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 घंटे का नोटिस देकर अवैध निर्माण गिराया जा सकता है। आएगा मजा खेल का। मान ली बात में 24 घंटे का नोटिस दे के आप अवैध निर्माण गिना दीजिए। वो कुणाल कामरा ने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया, मतलब उससे पहले अवैध नहीं था, वो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कोई बात कही जो बीजेपी को चुभी तो कानून याद आ गया। अब आए ना लाइन पे, उससे पहले याद नहीं आता इनको। नागपुर में दंगे हो गए, कोई आरोपी है, पुलिस तय करेगी अब आरोपी का है, मकान गिरा दो, एसडीएम जाएगा और गिरा देंगे। मानक जी, बुलडोजर वाली पिटीशन में मैं पिटीशनर हूं सुप्रीम कोर्ट में, 17 लाख मकान गिरे हैं। तोबा 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 थारा। और तमाम डीएम और एसपी जो हैं वो हमने तलब कराए हैं। यूपी वाली पिटीशन में? हाँ, मध्य प्रदेश में भी 2 पिटीशंस में पिटीशनर हूं। मध्य प्रदेश में डीएम और एसपी जबलपुर और तमाम लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया है। आपने एक अंतरात्मा का, एक शुरुआत में अंतरात्मा की बात की थी, आज जुडिशरी की अंतरात्मा मर चुकी है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। नीट वाले एग्जाम में भी मैं पिटीशनर था, नीट का जो पेपर आउट हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया था वो इतने बड़े प्रश्न चिन्हों के अधीन था, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आखिरी डेट पर, जजमेंट की डेट पर यह ढूंढवा रहे थे कि एनसीईआरटी की बुक में कौन सा एडिशन में क्या आंसर था। मैंने वकील साहब को कहा कि गई भैंस पानी में, कुछ नहीं होगा इस केस में, क्योंकि इसमें तमाम बीजेपी के, आरएसएस के लोग इन्वॉल्व हैं। ये केस गड्ढे में जाएगा, और वो केस गड्ढे में गया। अरे बाप रे, ये तो धोती। दूसरी अंतरात्मा जहां मरी हुई थी, चंडीगढ़ में एक व्यक्ति था जिसने तमाम ऐसी पर्चियां, आपने देखा होगा, ऐसे देखते हुए सीसीटीवी कैमरे में सारी बदली थी। वो व्यक्ति आज भी उसी कॉरपोरेशन का मेंबर है। गजब तो ये हो गया है कि 2 ही लोगों की हदें नहीं है, मोदी और अमित शाह की, और तीसरा अडानी। बाकी सबकी हदें हैं इस देश के अंदर। बाकी सबके एमएलए खरीद लिए जाएंगे, कोई सवाल पूछेगा जेल में डाल दिया जाएगा, किसानों को धक्के मार दिए जाएंगे, युवा कोई नौकरी मांगेगा उसको नक्सली बता दिया जाएगा। और फिर इस तरह के कानूनों का वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय यहां पर बैठकर बचाव करेंगे। कंट्रोल। ईडी, सीबीआई, अरे जिस ईडी का डायरेक्टर संजय मिश्रा का डायरेक्टर आज भी सरकारी मकान में रह रहा है। मैं अभी बात कर रहा हूं न्यूज 24 पे बैठ के, रिटायर होने के 6 साल बाद भी, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी वो व्यक्ति सरकारी मकान में, उसी मकान में रह रहा है। कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई हाई कोर्ट नहीं है। हाई कोर्ट में मैक्सिमम जज पिछले 5-7 साल में उठा के देखिए, आरएसएस और एबीवीपी के रिकमेंडेड लोग हैं। और 5-7 साल रुक जाइए, जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि तमाम जुडिशरी के ऊपर आरएसएस का कब्जा और आरएसएस की सोच का कब्जा होगा, यह देश के लिए खतरनाक है। बस हवा निकल